अब क्या हो गया भैया? उस खीर में क्या मिलाया है तिलोत्तमा? मीठा तो हो गया ना आंटी, अब इसमें शहद क्यों मिला रही हैं? शहद नहीं बल्कि शहद जैसा पॉइजन है। इसके अंदर पॉइजन मिला हुआ है। हमारे अलावा ये किसी को भी नहीं पता। और मालूम करने के लिए जहाँ पॉइजन होता है वहाँ सांप होना चाहिए। सांप? यस, सांप के अलावा इस पॉइजन का कोई भी पता नहीं लगा सकता। तमिलनाडु फॉरेस्ट में मिलता है, बहुत कम जगह मिलता है ये। 3 लाख खर्च किए हैं मैंने। लेकिन क्यों आंटी? हासिनी जो साड़ी दे रही है ये भी उसका एक हिस्सा बन जाएगा। ये खीर विशाल को बहुत पसंद है, वो भी मजे से खाएगा और साथ साथ अपनी पत्नी को भी खिलाएगा। साथ में वो तीनों ऊपर जाएंगे। 3 लोग? और तीसरा कौन है? नैनी के पेट में जो बच्चा पल रहा है उस बच्चे के बारे में बात कर रही है। वो उसके पेट में ही खत्म हो जाएगा कसी। अगर उसका बच्चा हो गया तो आपको प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी, इसीलिए आपने ये प्लान बनाया आंटी। आपकी सिंप्लिसिटी को मेरा सलाम। क्यों? ऐसे क्यों देख रही हो? आपने जो सवाल पूछे ना वो सुनकर मॉम शॉक हो गई हैं। भाभी पॉइजन क्यों मिलाएंगी भैया? आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? ससुर जी को डाउट हो रहा है बुआ जी। रिजल्ट क्या होगा किसको पता? किस चीज का रिजल्ट चाहिए तुम लोगों को? वैसे इस दूध में काजू, पिस्ता, बादाम के अलावा और क्या हो सकता है पिताजी? वही बात तो मैं भी कह रहा हूँ। अगर उसके अंदर कुछ भी नहीं है तो मेरे लिए सिर्फ 1 चम्मच तिलोत्तमा को खाने के लिए बोल दो। दिस इज टू मच अंकल। मॉम ने अमृत जैसी खीर बनाई है, टेस्ट करने से पॉइजन तो नहीं बन जाएगी ना? क्यों होगा? लेकिन तुम लोग ऐसे इंसल्ट करोगे तो इन्हें बहुत दुख होगा विशाल। हो तो किसी के पास दिल भी है दिखाने के लिए। इट्स ऑल राइट। कसी जाओ स्पून लेकर आओ। आंटी जल्दी लाओ। रुकिए ना, मैं देती हूँ चम्मच। अभी तो आपकी तसल्ली हो गई है ना भैया? अब ये खीर यहाँ से लेकर जाओ, विशाल को दे देना, ठीक है?
क्या हुआ सुमन? तुम ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? ओह, उल्टी क्यों कर रही थी ये सोच रही हो ना? पेट में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। अब ओके। माँ जी, 1 मिनट, मुझे एक डाउट है माँ जी। डाउट क्यों? किसके ऊपर है? मेरे ऊपर है क्या? आपके बेटे के ऊपर। कैसे समझाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा, इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ। लगता है अंकल की तरह इसे भी डाउट हो रहा है। तो इससे कुछ और डाउट होगा शायद। बताइए ना माँ जी, आपको उल्टी हो रही है पर मुझे क्यों नहीं हुई? What? वॉमिट, उल्टी। कुछ समझ नहीं आता तुम्हें। क्या डाउट है तुम्हें, बताओ। समझ नहीं आ रहा, इसीलिए तो आपसे पूछ रही हूँ ना माँ जी। मैं और आपका बेटा इतने दिनों से साथ रह रहे हैं, लेकिन अभी तक मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई। एक ही बार हुई ना तुम्हारी फर्स्ट नाइट? फर्स्ट नाइट तो एक ही बार होती है ना, रोज रोज थोड़ी ना होगी। I mean, कसी, तुम 1 मिनट रुको। देखो सुमन, ये सब होने में टाइम लगता है। टाइम से तुम भी प्रेग्नेंट हो जाओगी। ये कोई खेल नहीं है, जल्दबाजी मत करो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कहीं आपके बेटे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सुमन, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें ऐसा डाउट करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी दीदी प्रेग्नेंट हो गई है, इसलिए तुम टेंशन ले रही हो। और मुझे पूरा यकीन है कि इस घर का वारिस जल्द आएगा। तो तुम ज्यादा सोच कर इस बारे में परेशान मत हो। आंटी ने बोला है तो इसका मतलब जरूर होगा। तुम टेंशन मत लो, ठीक है? ठीक है, मुझे तो बस माँ जी का आशीर्वाद ही चाहिए। इससे पता चल गया ये सोचकर मैं डर ही गई थी आंटी। मैं भी डर गई थी कसी। वो तो ठीक है आंटी, पॉइजन मिली हुई खीर आपने भी तो खाई थी, आपको कुछ नहीं हुआ क्यों? मैंने बहुत थोड़ा सा मुंह में डाला था, लेकिन वो मैंने खाया नहीं था। बिना किसी से बात किए मैंने आकर वो थूक दी। अगर गलती से निगल लेती तो खून की उल्टियाँ करती मैं। आप बहुत होशियार हैं, इसीलिए आपको कुछ नहीं हुआ आंटी। ठीक है, चलो अब चलते हैं। हासिनी टिफिन लेकर उन लोगों की राह देख रही होगी। नैनी और विशाल में से पहले कौन मरता है वो देखते हैं। लीजिए मैडम। ठीक है, और ज्यादा लेट तो नहीं होगा ना? अरे लंच टाइम है मैडम, कोई नहीं बोलेगा। मैं अपनी बहन को साड़ी देने के बाद ही मिलकर लंच करेंगे, ठीक है? नहीं मैडम, विशाल साहब के खाने के बाद ही हम लोग लंच करते हैं मैडम। हासिनी दीदी हम लोगों के लिए खाना लेकर आई है, आप लोग यकीन क्यों नहीं करते? दीदी जल्दी आओ। नहीं नहीं, आराम से आओ, अभी तुम प्रेग्नेंट हो। खुशी में ना मैं कुछ भी बोल देती हूँ। आप भी ना दीदी बिल्कुल साहब जी जैसे कर रही हैं। केयर कर रही हूँ। हमारे घर की बहू के लिए बच्चा बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। भाभी, आराम से खुशी से 9 महीने के बाद बस अच्छे से डिलीवरी हो जाएगी ना, बस उतना ही काफी है। उसके आगे प्रॉपर्टी वगैरह कुछ भी नहीं है। अरे विशाल, तुम्हारे जैसा इतना अच्छा पति मिला है, इसीलिए मेरी बहन तो बहुत किस्मत वाली है। बिल्कुल सच कहा तुमने हासिनी। कोई स्ट्राइक हो रही है क्या? यहाँ पर सब क्यों आए हैं? खाना खाना है इसीलिए आए हैं मैडम। कैंटीन में खर्च हो जाएगा, यहाँ फ्री का खाने आ गए। हेलो कसी वसी, अगर ज्यादा बात की ना तो इसी को मुंह पे फेंक कर मारूंगी तुम्हें। बहन को साड़ी देने और खाना खिलाने के बाद 5 लोगों को खाना खिलाना हमारी परंपरा है। इसे कुछ भी नहीं पता हासिनी। विशाल, इसकी बातों पर ध्यान मत दो। हासिनी नैनी को टीका लगा दे, उसके बाद तुम ये गजरा लगा देना। जल्दी ही कार्यक्रम फिनिश हो जाएगा। बेचारे सब लोग भूखे होंगे ना। इन दोनों की जोड़ी देखकर ही पेट भर जाता है मैडम। बातें मत बनाओ, अगर एक बार टिफिन खुलेगा तो पूरा तो अकेला ही खा लेगा लगता है। जब से आई हूँ मैं बस यही देख रही हूँ कि हासिनी दीदी मुझे जो जो खिला रही हैं उस पर आपका ध्यान है।
उसके लिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, कुछ बचेगा तो आपको भी दे देंगे। हाँ, कसी, अगर तुम ऐसे ही अकेले हंसोगी तो लोग तुम्हें पागल समझेंगे, और जहां पर सभी लोग हंस रहे हो और तुम चुप रहोगी तो लोगों को लगेगा कि तुम्हारी तबीयत खराब है। टेक इट इजी एंड बी हैप्पी। ए, विशाल को ऐसे क्यों देख रही हो? मैं भी टीका लगाने वाली हूँ, तुम इधर देखना भी मत, समझी? अरे भाभी, मेरी नैनी को नजर लग जाएगी तो? अरे नहीं लगेगी, नींबू मिर्ची की तरह सासू माँ इधर खड़ी है तो नजर कैसे लगेगी विशाल? तुम लोग कितना भी मजाक उड़ा लो, मुझे गुस्सा नहीं आएगा। पॉइजन मिली हुई खीर खाने के बाद तुम्हारे साथ तुम्हारी बहन भी मर जाएगी, देख लेना तुम। नैनी, तुम्हें घूमने की जरूरत नहीं। आप इतना ध्यान रख रहे हैं ना, आपको सच में देवी जैसी बेटी होगी। पैदा होने वाला बच्चा अभी थोड़ी देर में ही मरने वाला है। मेरे बोलने से पहले ही आपने तकलीफ उठाई है दीदी। सुनो, इसे तकलीफ का नाम दोगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा बहन। इस परिवार को पहला बच्चा देने वाली मेरी बहन को साड़ी देकर फंक्शन करूंगी, ऐसा घर वालों को मैंने चैलेंज किया था। मैंने ठीक कहा ना सासू माँ? हाँ नैनी, हासिनी तुमसे बहुत प्यार करती है, ये बताने के लिए इतना सब कुछ बना कर लाई है, और उसके साथ साथ मैंने भी खीर बनाई है तुम्हारे लिए। माँ, मुझे खीर पसंद है, इसीलिए आपने बनाया ना? तुम्हारे लिए ही बनाई है बेटा, लेकिन नैनी को भी थोड़ा सा देना, अकेले मत खा लेना। हासिनी, जल्दी से ये साड़ी दे दो। ये लो बहन। मैं तुम्हें साड़ी दे रही हूँ, तुम्हें मुझे साड़ी देना होगा, ये सब बातें मत सोचो बहन। तुम्हारे जीवन में जो खुशियाँ आएंगी, नन्हे मेहमान के आने की खुशी में मैं भेंट कर रही हूँ बहन। ये साड़ी तुम पे बहुत ही सुंदर सा लगेगा बहन, और तुम्हें खुश देखकर आने वाले मेहमान को भी बहुत खुशी होगी। What? भाभी, बेचारी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। साड़ी दे रही है या कोई सोने की चीज दे रही है? नैनी एक वीर वनिता है। ये साड़ी एक सुहागन जैसा नहीं, युद्ध करने के लिए जो औरत जाती है, बस उसी तरीके से इसे लेने के लिए बोल रही है भाभी। कुछ भी करने के लिए यही पहली शुरुआत होती है। अभी समझ आ गया ना? जाने दीजिए दीदी, ये ज्यादा नहीं सोच पाएगी। I wish you all the best बहन। ये लो। एक्चुअली घर पर ही आकर देना चाहिए था, लेकिन ये तो अपनी कंपनी है ना। तुम्हें अब भी लगता है कि ये कंपनी तुम्हारी है? आएगा आएगा, सब समझ में आएगा, बस थोड़ा सा और सब्र करो तुम। उससे क्यों झगड़ा कर रही हो? साड़ी तो दे दी ना, अब उसका मुंह मीठा भी करवाओ हासिनी। ये अच्छा लगा मुझे। हाँ, माँ ने जो बनाया, पहले वो बॉक्स ओपन करिए ना भाभी। हाँ, वही ओपन कर रही हूँ विशाल। अपना पूरा प्यार इसके अंदर मिक्स करके बनाई होंगी, ऐसा लग रहा है मुझे।
इस खीर के अंदर कहीं कुछ गलत तो नहीं है? मुझे लग रहा है कि खीर में कुछ मिलाया है। मुझे डर लग रहा है। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि विशाल बाबू भी इसे खाएंगे और विशालाक्षी माँ तो मुझे हमेशा पहले सब दिखा देती है। मैंने तो नहीं बुलाया तुम्हें। तुम इतनी परेशान होकर यहाँ क्यों चली आई श्यामला? स्वामी जी, रात भर मुझे अजीब अजीब सपने आ रहे थे। एक बड़ा सा सांप मेरी बड़ी बेटी के पीछे घूम रहा था। वापस से कोई परेशानी आने वाली है क्या? तुम यहाँ चली आई हो बेटी, लेकिन वहाँ तुम्हारी बेटी के पास सांप चला गया है। अरे बाप रे, क्या बोल रहे हैं स्वामी जी? सांप से मेरी बेटी को कोई समस्या तो नहीं है ना? क्यों नहीं रहेगा? वो कहाँ गई है? वो तो सांप है, वो काटेगा तो समस्या हो जाएगी स्वामी जी। नहीं, काटेगा नहीं। इस वक्त वो अपना काम कर रहा है, लेकिन वो नागराज इस समय तुम्हारी बेटी की रक्षा के लिए आया है श्यामला। वो सांप मेरी नैनी को बचाएगा? क्या ये सब हो सकता है क्या स्वामी जी? ये सब तो होने ही वाला है श्यामला। उसके प्राण जाने का खतरा पैदा हुआ है, लेकिन तुम्हारी बेटी को ये पता नहीं। लेकिन नागराज को पता है कि वहाँ पर खतरा है। उसे ये मालूम हुआ, इसीलिए वो दौड़कर वहाँ पहुँचा है। स्वामी जी, ये सब सुनकर मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। सुमन ने जो गलती की है, उसकी वजह से मेरी बड़ी बेटी को समस्या होगी। बहुत टेंशन हो रही है स्वामी जी। मुझे सपने में आया था, सच क्या है पूछने के लिए यहाँ पर आई थी। उसके बाद मैं उसके घर जाने वाली थी, लेकिन वहाँ पर कुछ अनर्थ होने वाला है। नैनी को कुछ होना नहीं चाहिए स्वामी। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है श्यामला। जो लोग वहाँ हैं उनके हाथ में है सब कुछ। उस नागराज के हाथों में ही तुम्हारी बेटी का भविष्य छिपा हुआ है। लेकिन वो सांप मेरी बेटी को कैसे बचा सकता है स्वामी जी? क्योंकि सांप को देखकर लोग डर के भाग जाते हैं, तो नैनी को कैसे बचा पाएगा? नैनी को कुछ नहीं होना चाहिए, यही चाहती हूँ स्वामी जी। व्यथित मत हो श्यामला, माता विशालाक्षी सब कुछ देख लेगी। देवी ने ही इस नागराज को काम करने के लिए भेजा है। ये काम करते हुए उस नागराज की जान को भी बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, मगर फिर भी वो नैनी को अवश्य बचाएगा। उसके सहयोग के द्वारा ही, उसके अनुसार ही तुम्हारी बेटी युद्ध करेगी। आपकी बातें सुनकर एक तरफ से डर, एक तरफ से घबराहट, ये दोनों चीजें मुझे जीने नहीं देगी स्वामी जी। वहाँ सब कुछ कैसा है क्या पता। वहाँ पर उसे परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, बहुत से कष्ट उठाने पड़ेंगे इस समस्या से बाहर आने के लिए। और उसके पेट में एक बच्चा भी तो है, तुम्हारी बेटी की ही नहीं,
नैनी के पेट में जो बच्चा बड़ा हो रहा है उसे भी, उसे बचाने के लिए नागराज वहां जाने वाले हैं। इस कर्म गति से विष उगलने वाले नागराज भी खून की नदी बहा देंगे। रक्त का दर्पण तो होना ही चाहिए। स्वामी, इस दुनिया में जिस देवी ने पैदा किया है उस पर भरोसा रखो। आगे बढ़ो बेटी श्यामला। शुभम भूयात। ये देखिए, मेरी सासू माँ ने अपने हाथों से खुद बनाया ये खीर। ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी बना है। जल्दी से खाना शुरू करते हैं हम। सच में इतना टेस्टी है क्या मैडम? कलर तो ठीक ही है। खाएंगे तो ही टेस्ट पता चलेगा ना। वैसे देखा जाए तो सुगंध नहीं आ रही है अभी। ये तो नहीं आएगा। कोई भी खाना रहने दीजिए। इतनी अच्छी खुशबू आने के लिए क्या वो गुलाब जामुन है? आफ्टर ऑल खीर ही है ना। आफ्टर ऑल कह के इस तरह की बातें मत करो। मेरी माँ ने बनाया है, इसलिए मेरे लिए अमृत जैसा है। अब तुम मर जाओगे। ये खीर नहीं है, इसमें पॉइजन मिला हुआ है और उसके बारे में सिर्फ एक सांप को ही पता चल सकता है। मैंने जो खाना बनाया वो टेस्टी है या मेरी सासू माँ ने जो खीर बनाई वो टेस्टी है? अब आप लोग बताइए। होने वाली माँ के लिए बनाया गया है, इसीलिए विशाल आप खाने के बाद ना अपनी बीवी को खाने के लिए बोलिए, क्योंकि जो पेट में रहते हैं उन्हें बहुत ज्यादा भूख लगती है। मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा। भाभी दीजिए। लेकिन साहब जी, मुझे खाने का मन कर रहा है। पहले मैं ही वही खीर खा लेती हूँ। मैंने बताया ना, ऑफ कोर्स तुम्हारा खाने का मन है ना। तुम यही सोच रही होगी कि मैं कुछ ऐसा ही सोच रही होंगी ना। अगर उसमें कुछ मिला होगा तो मुझे कुछ भी हो जाएगा, चलेगा, लेकिन मेरे पति को कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। बस वो अच्छे रहे, इसलिए मुझे ये पहली बार खाना चाहिए। सर, नैनी मैडम पूछ रही है तो एक बार खिला दीजिए। हम लोग को नहीं बचेगा तो भी चलेगा। हाँ सर जी, मांग रही है तो दे दीजिए ना। हम लोग ऑफिस एम्प्लॉई हैं। हाँ, श्री जी की तली हुई भजिया खा लेंगे। हाँ साहब। देखा नहीं, माँ मेरे लिए बना कर लाई है, लेकिन अब ये तुम्हारा होने वाला है। सासू माँ जी के हाथों में सिर्फ प्रॉपर्टी ही नहीं है, बल्कि अमृत भी है। इतना अच्छा बनाया होगा उन्होंने। हाँ, इसे तुम खाने वाली हो ना, इसलिए इसका टेस्ट तुम्हें बताओ। हाँ नैनी, आ करो। खुद से ही मरने वाली नैनी को जय हिंद। रुक जाओ विशाल। क्या हुआ भाभी?
1 चम्मच खीर को जरा नीचे जमीन में डाल दो। किसी की नजर नहीं लगती, ऐसे बुजुर्ग बोलते हैं। ठीक है। गुड, अब खिला लो तुम। नैनी, इसमें थोड़ा सा भी नहीं बचना चाहिए, ठीक है? नागराज को कितने काट लिया साहब जी? इकबाल, रामकृष्णा, उस ईगल को यहाँ से भगाओ। सांप नीचे आ रहा है मैडम, सांप नीचे आ रहा है। सांप नीचे आ रहा है, सांप नीचे आ रहा है, हट जाओ। अरे सांप नीचे आ रहा है, देखो ना। भैया, किसी को कुछ नहीं होगा। आप लोग डरिए मत और किसी को डराइए मत। नैनी, माँ ने जो खीर बनाई थी, इसके अंदर सांप का खून गिर गया है। अभी इसे खाने की बात तो दूर, इसको सूंघना भी नहीं चाहिए साहब जी। अब ये किसी भी काम का नहीं। सासू माँ का प्यार तो पॉइजन वाला हो गया है। मेरा मतलब है खीर पॉइजन वाला हो गया है। फेंकना पड़ेगा इसे। इकबाल भैया, बोलिए मैडम। इसे सासू माँ के सामने फेंकेंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा ना। दूर जाकर फेंक कर आइए। ठीक है मैडम। जल्दी जाइए। दीदी, सासू माँ का बनाया हुआ आज हमारी किस्मत में नहीं था। जो आप बनाकर लाई हैं वो खाते हैं। आइए चलिए। रामाकृष्ण भैया, गोविंद भैया, जल्दी आइए। मैं खाना परोसता हूँ। माँ, कसी, आप भी आइए ना। सांप देखने के बाद अब मुझसे खाना नहीं खाया जाएगा। मैं बाद में खा लूंगी बेटा। एक अस्सी, तुम भी खा के जाओ ना। आ जाओ। मुझे नहीं चाहिए। नैनी भी खीर नहीं खा पाई। किसी ने टेस्ट तक नहीं किया। जाते हैं तो जाने दीजिए साहब जी। माँ का प्यार तो वहाँ से भी कम नहीं होगा। सही कहा। ठीक है, चलो खाते हैं।
पिताजी, क्या ढूंढ रहे हैं आप? टैबलेट्स कहाँ है? वो मिल नहीं रही है बेटा। अच्छा, दवाइयाँ? पता नहीं, मैंने तो नहीं देखी पिताजी। अगर ऐसे देखने गई तो कपड़े खराब हो जाएंगे। पैसे भी तो उसी बॉक्स में रखे हुए हैं ना। 50,000। खैर बॉक्स का क्या है, बस वो पैसे मिल जाए। पहले बताना चाहिए था ना पिताजी। हटिए, मैं ढूंढती हूँ। हटिए ना पिताजी। पिताजी, वो बॉक्स कहाँ पे रखा था? पापा, क्या ये बॉक्स आपका है? मिल गया। पैसे हैं इसमें? किस चीज के पैसे? इसमें 50,000 रखे हुए हैं, पिताजी ने बताया। अगर मैं दवाइयाँ ढूंढूंगी तो ये पैसे मुझे गिफ्ट में दे देंगे। और आप बॉक्स लेके यहाँ आ गए। पैसे तो नहीं है। आजकल आप बहुत चीजें भूल रहे हैं भैया। पैसे कहीं और रखे होंगे और आप इस बॉक्स में ढूंढ रहे हैं। मुझे सब कुछ याद है धुरंधरा। मैं इसके अंदर 50 रुपए भी नहीं रखता। पर आपने कहा था इसमें पैसे हैं। हाँ बेटी, मैंने पहले ये भी पूछा था कि मेरे टैबलेट्स कहाँ रखे हुए हैं। ढूंढने में मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, तुमने ऐसा कहा था ना। जब मैंने कहा कि उसमें पैसे हैं तो तुमने कपड़ों की परवाह किए बिना तुमने उसे ढूंढना शुरू कर दिया। सही कह रहा हूं ना मैं? दवाई के लिए नहीं पापा, पैसे के लिए ढूंढ रही थी। 10,000 की साड़ी खरीदने के लिए पैसे खर्च भी हो जाए तो 40,000 बच जाएंगे, ऐसा सोचा होगा सुमन ने। ऐसा ही सोचा था बुआ जी, पर पिताजी ने झूठ बोला। मैंने सच ही कहा था बेटी, क्योंकि पैसों से कहीं ज्यादा जरूरी मेरी दवाइयाँ थी। मैंने आते ही तुमसे अपनी दवाइयाँ पूछ रहा था। अगर तुम वो ढूंढ करके दे देती तो मेरी बहू कितनी अच्छी है ये सोचकर मुझे खुशी मिलती। 50 का 1 लाख इनाम दे देता मैं। 1 लाख? पापा, इसका नाम सुमन है, नैनी भाभी नहीं है। दोनों की माँ एक ही है, पर ये उनके जैसी नहीं है। ऐसा क्यों बोल रहे हो विक्रांत? 100% सच बोल रहा हूँ बुआ। अगर भाभी होती ना तो पापा को दवाई ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ती। असल में दवाई की भी जरूरत नहीं पड़ती। नैनी जो कॉफी देती है ना, वही मेरे लिए मेरी दवाई का काम करती है और मैं बिल्कुल ठीक हो जाता हूँ। अब यहाँ वहाँ क्या देख रही हो? पैसे हाथ से निकल गए। तुम कभी नहीं सुधरोगी। मेरे भैया को अगर मस्का लगाना है तो मुझसे पूछो ना। आंटी, 5 मिनट से देख रही हूँ। आंखें बंद करके ऐसा सीरियसली क्या सोच रही हैं आप? सांप। स्नेक? एक तोते को बहुत बातें सिखाकर उसका नाम शिवा रखा गया है, और एक सांप को चोट लगी तो उसकी चोट पर हल्दी लगाकर
उसमें उसका नाम नागराज रखा उस नैनी ने। वो सुमन और विक्रांत के फर्स्ट नाइट के दिन हुआ था ना आंटी? उस दिन जो घर पर आया था वही सांप आज कंपनी में आया था। ओह माय गॉड, इज इट ट्रू आंटी? तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी मैं कसी। उसे चोट लगने के बाद भी उसके खून को खीर के अंदर डालने की कोशिश की सांप ने, क्योंकि नैनी का एहसान नहीं रखना चाहता था वो सांप। आंटी, आर यू सीरियस? तुम अभी बच्ची हो ये सोचकर मैं तुम्हें कोई स्टोरीज नहीं बताती। नैनी की अटैचमेंट के बारे में एक्सप्लेन कर रही हूँ। उसके अंदर बिल्कुल डर नहीं है, भक्ति है। उसे बचाने के लिए गायत्री देवी को आने की कोई जरूरत नहीं। पक्षी, कीड़े, मकोड़े, छोटी छोटी चीजें सब उसे बचाने के लिए आ जाते हैं। मतलब उस पर विशालाक्षी देवी की कृपा हमेशा रहेगी। आंटी, आप ऐसी बातें कर रही हैं, देखकर ऐसा लग रहा है आप वीक हो गई हैं। मैं वीक नहीं हुई हूँ कसी, मैं बस डीपली सोच रही हूँ। उस सांप को छोड़कर उस खीर में पॉइजन मिला हुआ है ये किसी को भी नहीं पता था, लेकिन सही टाइम पर आकर नैनी को बचा लिया गया और हमारा सारा प्लान वहीं खड़े खड़े बर्बाद हो गया। ये सब देखें तो एक स्टोरी जैसा लग रहा है। इट्स ओके आंटी, आप जैसा बोल रही हैं वैसा ही होगा, लेकिन आपके कहने का मतलब कुछ ऐसा है कि उस नैनी को मंदिर मानकर लोग उसकी पूजा करेंगे, ऐसा है क्या? नेवर। तो फिर किसी को अगर हम मार नहीं सकते तो उसे सिर्फ तकलीफें देनी चाहिए। मेंटली उसे डिस्टर्ब करेंगे और तकलीफें देते रहेंगे तो वो तड़प तड़प कर परेशान हो जाएगी, तब हमें बहुत अच्छा लगेगा। रानी जैसे रहने वाली नैनी जब गरीब बनकर रहेगी तो कम से कम उसे देखना तो बनता है ना आंटी? नहीं चाहिए, वो खुद ही यहाँ आएगी। ऑफिस टाइम पर आ रही है, लेकिन यहाँ पर आने के लिए उसको टाइम लग जाएगा बोल रही है वो। नैनी जो इतना स्ट्रेटली बोलती है ना, आप तो जानती हैं ना। आना भी चाहिए, यहाँ आकर उसे देखना चाहिए कि हम कितने अच्छे से रहते हैं इस घर में। कैसे? कल से तुम भी ट्रेडिशनल ड्रेस पहनना शुरू करो। मॉडर्न ड्रेस पहनोगी तो हम नैनी को उतनी तकलीफ नहीं दे पाएंगे। डन आंटी, प्लान क्या है? एक्सपेंसिव ब्लाउज लाकर देती हूँ, ऐसे ही कोई भी काम कर देती है, कुछ पता ही नहीं चलता। बहुत इनोसेंट है वो। हे, नैनी, नैनी, हाँ? क्या सोच रही हो? इतना खाना क्यों दे दिया? अरे इतना ज्यादा डाल दिया मैंने। स्नैक्स और रोटी बनाना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। मैं खाने में ही मैं थोड़ा एडजस्ट कर रहा हूँ। इसके लिए इतना सारा खाना मत दो नैनी, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? अपनी पत्नी के लिए खाना नहीं बचाता है और सारा खाना अकेले ही खा जाता है, ये सोचेंगे ना। कौन है वो जो मेरे पति को बोल रहा है? उनके बारे में तुम क्यों बात कर रही हो? तुम क्या सोच रही हो ये बताओ मुझे। मैं तो कुछ भी नहीं सोच रही थी। हेलो मैडम, खाने के बाद बातें करो, अभी नहीं। वैसा कुछ नहीं है साहब जी। सासू माँ जी जो खीर बनाकर लाई थी, उसमें ऊपर से सांप का खून गिर गया। तो ऐसा क्यों हुआ? नागराज, वहाँ पे तो इकबाल, गोविंद, रामकृष्ण, वेंकी चाचा, रमेश, बस यही सब लोग थे। साहब जी, नागराज थे ना वहाँ पे। ओह, तुम सांप की बात कर रही हो क्या? उस ईगल ने उसे काटा था, उसके बाद उसका खून सीधा आके खीर में गिरा था। हाँ, लेकिन वो खून आकर सीधे खीर के अंदर गिर गया। बस उसी के बारे में सोच रही हूँ साहब जी।
तो तुम्हारा क्या मतलब है? मतलब मुझे उसे नहीं खाना। हेलो मैडम, एक्सक्यूज मी। वो क्या कोई जंक फूड था? हाँ, वो स्वीट था, वो भी मेरी माँ ने उसे अपने हाथों से बनाया था। शायद उसके अंदर कुछ मिला हुआ था, जहर, इसलिए नागराज ने मेरी मदद की, ये याद रखना होगा। लेकिन अगर वो खीर आप खा लेते तो पता नहीं क्या हो जाता, पता नहीं उसमें कौन सा जहर मिला था। हेमा विशालाक्षी, आपने हमारी मदद की है।